हेलमेट। उसके बाद नीचे जो है ये आर्मर है। उसके बाद ये बीच वाली लाइन है जो कि बॉडी है, और फिर नीचे ये वाला पार्ट है जो कि इसका पैरों का आर्मर है। तो इस तरीके से ये एक समुराई को दिखाता था। किसको दिखाता था? सामुराई। तो समुराई देखा आपने से किसी ने कभी? टीवी पे। तो इस तरीके से समुराई को दिखाता था। ये किसको दिखाता था? समुराई को। और समुराई के साथ हाथ में क्या थी उसकी? एक धनुष, वो। तो वो एक समुराई जो फुल आर्मर में खड़ा था, साथ में एक वेपन लिए, वो कैसा लगता था? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये समुराई है, और समुराई इनके आपने कभी देखा नहीं तो अभी उसको दिखा देता हूँ। ऐसा होता है वो। एक फोटो मैंने रखी हुई थी, दिखाता हूँ। इसी कांजी के लिए रखी थी वो स्पेशली, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और शायद मैंने डिलीट कर दी। आई एम सो स्मार्ट। जब सिलेबस नहीं हो रहा था तब रखी हुई थी, अब जब हो रहा था वो हटा दी। बहुत स्मार्ट। होता है, कई बार होता है, इंसानों से गलती होती है। और इतना बढ़िया बनाया था, मैं सोचा था नहीं, आपको माफ करना। नहीं, रुको, अभी करते हैं कुछ इसका भी इंतजाम। मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या पता मिल जाए। स्क्रीनशॉट सुंदर पड़ेगी। संजय जैसे मैंने आपको एक दिन किया था ना, उस दिन आप अच्छे गाने करा पाते। ये तो देखो, सब कर्मों की माया है। जिसने जो कर्म किए होते हैं उसको वही मिलता है। कभी आपने सर को नहीं पढ़ाया होगा तो सर आज आपको नहीं पढ़ा रहे। सर को तो कर बढ़ानी पड़ेगी लगता है। भगवान, क तो किसी को भी नहीं आती होगी। ऐसा मत बोलो, नहीं तो अभी कुछ और हो गया। गए नहीं आते तो इनको भी बता। तो ये देखो, ये देखो, चलो क्या कर सकते हैं। ये दिख रहा है समुराई आपको? ये होता है समुराई। नजर आया? ये देखो, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये उसका हेलमेट था, ये उसकी ये चेस्ट प्लेट थी, और जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या था? इसका ये लेग वाली शीट। तो इनसे को दिखाया था इसे पूरे समुराई को। तो वो समुराई था, उसके हाथ में क्या पकड़ाई थी? साथ में बो। तो वो समुराई बो पकड़े की कैसा लग रहा था? बड़ा ही, उसको रख लिया मैंने शेयर करके। तो वो समुराई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए स्ट्रॉन्ग की गांधी थी। तो ऊपर हेलमेट, नीचे चेस्ट प्लेट और बीच में उसका लेग गार्ड। तो ये पूरा समुराई था अपने आर्मर में, और उसके पास धनुष थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो कांजी का इनिशियल जो मीनिंग है वो है स्ट्रॉन्ग होना। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो कांजी की जो एक इससे रीडिंग देखे वो त्सुयोई है, ई टाइप एडजेक्टिव। और त्सुयोई का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इसकी दो सुनियोमी होता है क्या? एक है त्सुयो मारू और एक है त्सुयो मेरू। ठीक है। त्सुयो मेरू जो है आपका वो ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव। बिल्कुल। तो त्सुयो मेरू का मतलब किसी चीज का स्ट्रॉन्ग करना। त्सुयो मेरू का मतलब क्या है? त्सुयो मेरू, तो याद रखना, मेरू बोल रहा हूँ मैं। त्सुयो मेरू का मतलब है, ये ट्रांजिटिव है, और इसका मतलब है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, टू स्ट्रेंथन। किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, टू स्ट्रेंथन। और जो त्सुयो मारू है वो इंट्रांजिटिव है। कौन सा इंट्रांजिटिव है? त्सुयो मारू। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज का स्ट्रॉन्ग हो जाना, स्ट्रॉन्ग बन जाना। बिल्कुल, तो बिकम स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वो त्सुयो मारू है, और किसी चीज को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो त्सुयो मेरू है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। त्सुयो मारू इंट्रांजिटिव, त्सुयो मेरू ट्रांजिटिव, और त्सुयोई ई टाइप एडजेक्टिव। ओनियो में इसकी क्यो है। क्या है? क्यो।
और क्यों से एक वर्ड बैंक्यो याद रख लो। क्या याद रख लो? बैंक्यो। क्योंकि बैंक्यो करके क्या हो जाते हो आप? आपका दिमाग से हमारी माशा हो जाते हो बैंक्यो करके। फिर आते हैं अगली जो कांजी हमारे पास है वो इसका अपोजिट है योवाई। और योवाई किसे बोलते हैं? बिल्कुल। तो इसका अपोजिट है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर इसको देखोगे आप तो कांजी के अंदर हमारे पास ये दो धनुष्य रखी हुई है। तो धनुष्य याद रख लेना। खैर एक और कांजी है जो आप आगे करोगे इसकी जैसी, वो कांजी ऐसी होती है जो अगर हम वो कर लेते तो उससे रिलेट करना और इजी होता। तो ये कांजी जो नीचे आप देख रहे हो ये कांजी विंग्स की होती है। किसकी होती है? विंग्स की। तो वो चिड़िया के पंख थे। तो कांजी जो है ये विंग्स की तरह लगती है इसलिए वीक की है। पर अभी हमने विंग्स नहीं करे तो वो से ही याद रख लो। तो यहाँ पे क्या थी, ये दो धनुष रखी हुई थी और इसके बीच में ये क्या लगा हुआ था, और ये क्या थी, इसके ऊपर वो रिबन वगैरह बांधी हुई थी। इनको क्या किया हुआ था? डेकोरेट किया हुआ था। क्या किया हुआ था इनको? डेकोरेट कर। तो ये डेकोरेटिव वो थी। कौन सी वो थी? डेकोरेटिव वो। घर में रखते ना हथियार वगैरह, कोई तलवार लगा के रखता है, कोई बंदूक टांग देता है, कोई धनुष वगैरह। तो ऐसी चीजों को जो डेकोरेटिव वेपन्स होते हैं वो इन रियल कैसे होते हैं? फेक होते हैं। तो उसी को दिखा था कि ये दो धनुष रखी हुई थी और उनमें क्या कर रखा था, ये डेकोरेशन करी हुई थी। तो ये वो डेकोरेटिव वो थे जो कि इन रियल लाइफ क्या थे, बहुत ज्यादा वीक थे। वीक। तो उन डेकोरेटिव बो की गांधी थी। आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट बनाना सीखना है, फिर बाकी तो रेप्लिकेट ही करना है। तो पहले ये धनुष बनाओ और इसमें ये फूल पत्ती या रिबन बांध दो और फिर सिमिलर चीज को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। तो योवाई की गांधी बन जाएगी योवाई। कांची की यूनियन में क्या है? जाकू है। क्या है? जाकू। और याद रख लो कि आप इतने वीक हो कि जाकुए में डूब मरो। क्या? आप इतने वीक हो कि जाकुए में डूब। हाँ, तो जाकू क्या है कांजी की? हाँ, जाकुए में डूब मरो। कुएं में डूब मरो। हाँ हाँ, समझे? तो जाकू इस कांजी की ओनियोमी है, जाकू। तो बाकी ऊपर वाली गांधी सुए थी तो उसकी ओनियोमी क्यों थी? क्यों कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना, मैं बैंक्यो क्यों करूँ, मैं बैंक्यो क्यों करूँ। तो उस गांधी से वो बैंक्यो वर्ड याद रख लेना। और ओनियोमी क्या है? क्यों, कि मैं बैंक्यो क्यों करूँ, मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बैंक्यो क्यों करूँ। तो ये दोनों कांजीज थी। इस कांजी की रीडिंग देख लो जल्दी जल्दी। हमारे पास है योवारू, योवा मारू, योवा मेरू और योवाई। योवाई एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है? वीक, एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास है योवा मेरू। ले लो पहले, क्योंकि योवा मेरू क्या है? ट्रांजिटिव है। योवा मेरू ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को वीक करना। टू वीक कर, किसी चीज को वीक करना। उसके बाद योवा मारू और योवा रू दोनों के दोनों ही इंट्रांजिटिव है। तो जो हमारे पास योवारू है और योवा मारू है, दोनों का ही मतलब है टू बिकम वीक, किसी चीज का वीक होना। तो डिफरेंस क्या है जनरली हमारे पास? जो योवारू है, कौन सा है? योवारू। योवारू जनरली यूज होता है लिविंग के साथ। योवारू किसके साथ यूज होता है? लिविंग के साथ। और जो योवा मारू है वो यूज होता है जनरली नॉन लिविंग के साथ। तो योवारू दोबारा बताना कौन सा ट्रांजिटिव था, कौन सा इंट्रांजिटिव? बिल्कुल, ट्रांजिटिव जो है वो है योवा मेरू। कौन सा? योवा मेरू।
योवा मेरू ट्रांसिटिव है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को वीक करना। उसके बाद है योवारू। योवारू इंट्रांसिटिव है, इसका मतलब है वीक होना, लिविंग के साथ यूज होता है जनरली। और है योवा मारू, वो भी इंट्रांसिटिव है और ये यूज होता है नॉन लिविंग के साथ जनरली। काफी मस्त था। हाई सेंस। तो ये डिफरेंस है और चलते हैं अब आगे। तो इसी बार हमारे पास है ही और सुयो मेरू है, यहाँ पे नो लिखा है, उसको इग्नोर करा, बुक में आपके पहले से लिखा हुआ है। तो ही और सुयो मेरू का मतलब क्या हो जाएगा? फायर को स्ट्रोंग करना। फायर को स्ट्रोंग कैसे कर सकते हो आप? उसके अंदर और फ्यूल डाल के उसके बस ऐसे ही कर सकते हो। तो ही और सुयो मेरू आपकी फायर को और स्ट्रोंग करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आग में जैसे घी डालने को। बिल्कुल, आग में घी डाल दो, उसमें पेट्रोल डाल दो, उसमें कुछ भी डाल दो, आग तो स्ट्रोंग हो जाएगी। जैसे सिंपल है, चूल्हे का नॉब घुमा दो तो उससे भी क्या हो जाएगी? आपकी आग स्ट्रोंग हो जाएगी। लोगों को बुलाओ। हाँ। नीवन हमारे पास है क्यो फू। क्यो में कांची है स्ट्रोंग की, फू में कांची है विंड की। तो क्यो फू क्या हो जाएंगी? स्ट्रोंग विंड, तेज हवाएं जो होती है या फिर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है चिकारा और योवा मेरू। चिकारा और योवा मेरू का मतलब है किसी चीज की स्ट्रेंथ को कम कर देना, रिड्यूसिंग दी पावर। तो जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर है या आयरन है, किसी भी चीज की आप पावर को क्या कर देते हो? कम करते हो ना। ऑप्शन होता है आपके पास रिड्यूस करने का, मैक्स, मिनिमम वगैरह। तो मिनिमम पे कर दोगे तो कम हो जाएगी और मैक्स की तरफ बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथन होती जाएगी। तो वो चीज है। तो चिकारा और योवा मेरू पावर को कम करना, चिकारा और सुयो मेरू चिकारा को बढ़ा देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कारादा का योवाई। कारादा का योवाई मतलब क्या है? कमजोरी, वीक बॉडी। ठीक है। हाँ, तो मीरा सान का कारादा का योवाई है। तो मीरा सान क्या है? काजू बाजू से है ना, कमजोर से है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। वर्ड हमारे पास है जाकुशो चीमू। जाकुशो चीमू का मतलब क्या होता है? छोटी और कमजोर टीम, है ना। इसमें वीक की गांधी और स्मॉल की गांधी। जैसे इंडिया है, इंडिया की क्रिकेट टीम क्या है? जाइंट है क्रिकेट की दुनिया में। तो उसके सामने अगर मान लो टीम आती है उसकी, आपकी किसी नेपाल की या फिर जापान की, तो वो टीम क्या उसके सामने बड़ी ही जाकुशो टीम, छोटी सी और कमजोर सी टीम। जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर इंडिया की टीम बन जाती है या इंडिया की टीम है, तो वो टीम जाकुशो टीम क्या हो जाएगा? जाकुशो टीम स्मॉल एंड वीक टीम। फिर आते हैं लास्ट पे। अगला वर्ड हमारे पास है क्यो जाकू। क्यो जाकू बोलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसमें गांधी किसकी आगे? स्ट्रॉन्ग की और वीक की। तो ये सारे वर्ड्स थे। इनमें कोई सवाल? नहीं? आगे चले? ये सेंस। नहीं चले? डाउट के लिए आगे? डाउट के लिए। अच्छा फिर ठीक है। तो कांजी शोमी माशो में इसी बार हमारे पास है यू गाता नी नाते काजेगा फिर माते की माशा। यू गाता बोलते थे हम इवनिंग को, किसको बोलते थे? आपकी शाम को ही। तो जब सूरज ढलने वाला होता है उस टाइम पे शाम को शाम, बिल्कुल। तो जब शाम हुई थी तो उसके साथ साथ हवाएं भी तेज हो गई थी। तो शाम ढलते ढलते, शाम होते होते हवा भी तेज हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है ये कोकुबत्ना कोतोबा है। इस नाम को हम कावाकामी पढ़ते हैं। तो कावाकामी सान जो है वो चिकारा का फ्लेवर, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? काफी ज्यादा है। तो कावाकामी सान चिकारा का फ्लेवर मतलब
उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। बहुत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आते हैं सामान पे, यासाई तो निकू ओ, वर्ड हमारे पास है यहाँ पे सुयो बी। सुयो भी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फायर या हाई फ्लेम कह सकते हो आप, हाई फ्लेम। दे इतामे मास, तो जो सब्जी और मीट है उसको हाई फ्लेम पे क्या करना, कुक करना। बनाना। इतामे मास कुक करना या ग्रिल वगैरह करना। फिर आते हैं योनबान पे, जोकी और शिते सोफु व कारादागा योवात्से शिमाई मास्टा। तो बीमारी होने की वजह से जो ग्रैंडफादर है उनकी बॉडी कैसी हो गई, वीक। वीक हो गई। और लास्ट हमारे पास जो है ये कांजी आपने करी नहीं है, पर इस वर्ड को दो चीज पढ़ सकते हो आप, इसको किनो पढ़ सकते हो या साकुजित्सु पढ़ सकते हो। दोनों का मतलब होता है यस्टरडे। क्या पढ़ सकते हो इसको, किनो या फिर साकुजित्सु, दोनों का मतलब होता है यस्टरडे। तो किनो कारा ओ आमे मो यातो योवा माते किमाश्ता, कि जो कल से जो हैवी रेनफॉल हो रही थी वो भी फाइनली क्या हो गई, वीक हो गई। वो फाइनली वीक हो गई। तो कल से जो हैवी रेनफॉल हो रही थी वो फाइनली वीक हो गई। यहाँ पे तो इतनी बारिश नहीं आती है कि एक दिन से लगातार ही आती रहे, पता नहीं कब आएगी ऐसी बारिश। यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ना स्नोफॉल आती है ना बारिश आती है, बस गर्मी गर्मी आती है। और प्रदूषण आता है। हाँ और पोल्यूशन कोरोना तो आता है। बहुत काफी मस्त था, चले आगे। है। तो आज इस 7.2 को फिनिश करते हैं, और अगली जो दो कांजी है काफी, एक तो काफी आसान सी है, दूसरी थोड़ी मुश्किल सी भी हो सकती है। पहली कांजी आत्सुई की है, और आत्सुई किसे बोलते हैं आपको पता है, किसे बोलते हैं, गर्मी। गर्मी को। चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। अब तो चला गया। चलो, तो फिर गर्मी पुल का प्रमोशन नहीं करते हैं अभी के लिए। तो जिसके आत्सुई की है, और ये आत्सुई किस लिए होएगा, सिर्फ मौसम के लिए। ये कौन सा आत्सुई है आपका, मौसम वाला आत्सुई, कि आज बड़ी गर्मी है। आपने क्या था ना, आत्सुई चीजों के लिए भी यूज होता है और मौसम के लिए, और थिंग्स के लिए हमने क्या था, एक सामूहिक था, एक सुमेताई था, याद है। तो वो वर्ड्स तो सेम थे यहाँ पे हमारे पास, थिंग्स के लिए और मौसम के लिए आत्सुई, लेकिन कांजी अलग अलग होती है। ये जो आत्सुई हम कर रहे हैं ये सिर्फ मौसम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, वेदर। तो सनी वेदर वेदर वाला लिख सकते आत्सुई। हैं। हॉट लिख लो और ब्रैकेट में वेदर के लिए डाल दो, सिर्फ वेदर के लिए यूज होता है ये। और जो थिंग वाला आत्सुई होता है वो सेपरेट होता है, उसकी कांजी भी अलग है, तो वो थोड़ी अजीब सी है, इस तरीके की होती है। तो ये चीजों वाला आत्सुई है और ये मौसम वाला आत्सुई है, तो दोनों की दोनों क्या है, अलग है। तो वर्ड सेम है पर कांजीज अलग है। तो जैपनीज लोग खेल पूरा खेलते हैं, बच्चों ने आपको लगा होगा आत्सुई तो कितना अच्छा एम्पैथी है इसमें, ये दोनों के लिए सेम है, पर कांजी सेम ही याद नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग करनी पड़ेगी। तो कांजी आत्सुई की, हॉट की, तो आत्सुई दिन था बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर सूरज है, और ये वाली कांजी हमने किसके लिए करी थी, याद है किसी को, मोनो के लिए। मोनो के लिए, पर्सन के लिए। तो ये जो सूरज था, ये इंसान था, ये किसके नीचे खड़ा हुआ था, सूरज सन। सूरज के नीचे। तो एक पर्सन भरी दोपहर में सूरज के नीचे खड़ा हुआ था, तो उसको कैसा लगेगा, आप ही सोचो, गर्मी। गर्मी। तो सात्सुई गांधी थी कि ये जो पर्सन था ये सूरज के नीचे खड़ा था, अंडर द सन खड़ा था, तो इसको कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा हॉट। तो कांजी उस हॉट की है, आत्सुई की। और कांजी की नेम शो है, क्या है, शो। तो स्टूडेंट्स ने एक ने ऐसे ही बोला था कि ये धूप में खड़ा था तो टैन हो गया बहुत ज्यादा, इसलिए अब अपना फेस किसी को नहीं करा था शो। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको याद कर लो कैसे भी, कि वो इंसान धूप नीचे खड़ा है इतनी गर्मी में, तो टैन हो जाएगा ऑब्वियसली, तो अपना फेस नहीं कर पाएगा शो। और उससे एक वर्ड आपने किया था शायद से, शो का, हॉट समर के लिए, याद है, शो का वर्ड आया था वहां पे जब आपने कहाँ नात्सु पे? वाली गांजी करी, जब आपने ये नात्सु वाली गांजी करी थी। आप लोग भूल जाते हो,
पर मैं नहीं भूलता हूँ। तो जब आपने किया था ये उनसे तो अगर आपने पूरी स्टोरी करनी है ये भी कर सकते हैं। एक पर्सन सन के नीचे खड़ा था हॉट वेदर में जिससे वो हो गया टैन। तो ये देखो शो का आपकी 141 पे वर्ड था हॉट समर। तो इस शो के अंदर कौन सी गांधी आएगी आपको ही वाली कौन सी आएगी? एकदम क्लियर दिखा सर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना बातों को इतना मान लो क्लियर दिख रहा मुझे है कि बस क्या बताऊं मैं, लग रहा है कि रुक जाओ अभी मैं VPN ऑन कर दूंगा ना तो देखो सच में ऐसा दिखेगा 3D सा लगेगा ऐसा लगेगा फोन से ही बाहर आ जाएगा। तो ये शो से शो का वर्ड हो गया हमारे पास। बाकी तो नीचे ढूंढ लेना कोई अच्छा सा वर्ड मिल जाएगा आपको। और जो लास्ट काम की हम आज की करेंगे वो है वैसे तो सर्कस के बाद 2 और भी सकते हैं मुझे लग रहा है टाइम बच सेंसेस जाएगा। शोका का मीनिंग क्या है? हॉट समर। नहीं बस हॉट समर शोका का मीनिंग है हॉट समर। तो ये जो कांजी अगली हमारे पास है वो है सामूहिकी। और सामूहिक का मतलब क्या होता है हमारे पास? ठंड ठंड कोल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास ये पहले छत सी बनी हुई थी। तो ये थी छत शेल्टर आपका। नीचे हमारे पास ये इस तरीके से एक दीवार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? दीवार दिख रही है ये नोई की दीवार। उसके बाद ये 8 की गांधी जो कि 2 हाथों को दिखाती है इस तरीके से। और नीचे ये आइस का रेडिकल है जो आपने किसमें किया था? फूयू में। तो ये कुल मिला के सारी चीजें हमारे पास स्क्रीन में बनी हुई है अब जो कि पता नहीं आप बोलोगे बहुत अच्छी दिख रही है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये छत आई तो ये आ गई छत। और उसके बाद हमारे पास क्या आया? ये आपकी दीवार। तो क्या कर रहा था ये? एक छत और दीवार से इस तरीके से एक इग्लू बना रहा था। क्या बना रहा था? इग्लू पता है क्या होता है? आइस 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 का बिल्कुल। तो उसमें वो ऐसे आइस के ब्लॉक से बनता है ना वो। उसके बाद ये हमारे पास 2 हाथ थे और नीचे क्या थी? आइस। तो ये आदमी क्या कर रहा था? अपने हाथों से आइस लेके उससे क्या बना रहा था? अपना एक इग्लू बना रहा था अपना घर बना रहा था ताकि क्या कर सके वो? ठंड से बच सके। ताकि क्या कर सके? ठंड से बच सके। तो उसकी गांधी थी कि ठंड से बचने के लिए जो एस्किमोज वगैरह है वो क्या बना लेते हैं? अपने लिए इग्लू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इग्लू। तो ऊपर सबसे पहले हमारे पास इग्लू की छत आएगी इची नी और सान। उसके बाद आपके पास ये इग्लू की दीवार आएगी इची नी सान योन और गो। क्योंकि इग्लू को किससे बनाते हैं? वैसे बर्फ के पीसेस से बनाते हैं ना वो। उसके बाद हमारे पास ये 2 हाथ थे और नीचे क्या थी? बर्फ। तो उस हाथों से बर्फ को ले लेके क्या कर रहे थे? अपना ये इग्लू कंप्लीट कर रहे थे। अपना इग्लू बना रहे थे अपनी जान उससे बचाने के लिए सर्दी से बचने के लिए। बकारी माश था। इसकी स्टोरी तो कोई मैच नहीं हो रही। क्यों? ठंड से बचने के लिए इग्लू बना रहा है और क्या मैच का नहीं हो रहा। अब जान बचाओ ना मैच क्यों कर रहे हो यहाँ पे? इग्लू बनाते ना कहाँ पे बनाते हैं इग्लू बताओ? अब यहाँ पे तो बनेगा नहीं दिल्ली के अंदर। तो कहाँ पे बनेगा? अंटार्कटिका वगैरह में जहाँ पे सर्दी बनाना। हाँ तो वही चीज है। तो वो था कि ठंड से अपनी जान बचाने के लिए सर्दी से बचने के लिए एस्किमोस क्या बना रहे थे? इग्लू। या एस्किमोस क्या बनाते हैं? इग्लू। तो इग्लू ठंड से बचने के लिए तो बनता है या उसमें खाना ठंडा रखने के लिए बनाते हैं उसको? अब तो एस्किमोस फ्रिज का यूज करते हैं खाना गर्म रखने के लिए। पता था या नहीं फ्रिज पता का था? हाँ तो फ्रिज का यूज होता है खाना गर्म रखने के लिए। वो इंसुलेटेड होता है ना उसमें खाना रख दिया बंद कर दिया बस कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये गांधी थी इसकी सामूहिक। इसी ओनियोमिक कान ये याद रखनी जरूरी है नहीं आपको पर याद कर लो तो अच्छी बात है। कान अभी इतना ज्यादा आपके लिए यूज नहीं होएगा। तो याद रख सकते हो कि ठंड के अंदर सबसे पहले क्या ठंडा होता है आपका? कान है ना? कान सबसे हाँ सही कान में सबसे पहले देखते ठंडा। हाँ तो वो कर लेना अपना। तो
आगे चलते हैं। तो आते हैं कांचियो काकी माशो और योमी माशो पे। सेंसे एक बारी ना वो हाय। शोका की भी कांची एक बारी बता दे, मतलब बता देना कौन सी होगी। शोका की दोनों गांधी में। भी बताते हैं, ठीक है। तो शो में तो ये वाली गांधी आ गई आपकी आत्सुई वाली पहले तो, हाँ और जी। का में नात्सु वाली बन जाएगी। नात्सुई करी थी ना आपने, तो पहले शो वाली बना लेना, इसके नीचे नात्सु वाली बना देना। तो शो प्लस का, पहले ये शो और ये का, हॉट समर, शो का। ठीक है, हाँ जी। फिर चलते हैं आगे। और इचिबान अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला वर्ड है आत्सुसा, और ये आपने कर रखा है कि ई टाइप एडजेक्टिव का ई काट के सा लगा देते हैं उसको नाउन बनाने के लिए। तो आत्सुई हॉट था, आत्सुसा हीट हो गया। आत्सुसु क्या हो गया? हीट। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास जो वर्ड है वो है मोशोबी। मोशोबी का अगर आपको ये मो नहीं पता है तो इसकी उंगली इसको यहाँ पे हटा दो, और फिर इस शोबी का मतलब बताओ क्या होता होगा? हॉट डे। गरम दिन। है ना, बिल्कुल। तो मोशो भी होता है एक्सट्रीमली हॉट डे। क्या होता है? एक्सट्रीमली हॉट डे। और बाकी खाली शो भी हो जाएगा हॉट डे। फिर आते हैं अगले पे, वर्ड हमारे पास है हिशो, और हिशो बोलते हैं समर ट्रिप को। किसे बोलते हैं? समर ट्रिप। उसके बाद यो हमारे पास जो वर्ड है वो है शोचू मीमाई, और ये शोचू मीमाई क्या है? एक जापानीज ट्रेडिशन है जो कि बेफालतू सा ही हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं लोग, अपने जान पहचान वाले को क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं गर्मियों के मौसम में, तो भैया ठीक ठाक हो, बस यही। तो आजकल मुझे लगता है इसे फॉलो करते होंगे लोग, क्योंकि जैसे अब स्कूल्स में का जमाना सिखाते तो, थे गर्मी के लेटर हाँ लिखो। हाँ, तो बस यही है। शोचू, शो में कांजी आत्सुई की, चो में कांजी नाका की। तो गर्मी के बीच में क्या करते हैं? मीमाई लेते हैं। ओ मीमाई वर्ड सुना है आप लोगों ने? मीमाई हाँ। किसी का जो बीमार लोगों का हाल चाल पूछते हैं तो, हाल चाल। हाँ। तो वो चीज है कि गर्मियों के बीच में किसी का हाल चाल लेना, वो वर्ड है, उसका मीनिंग होता है शोचू मीमाई, कि गर्मियों के सीजन में अपने रिलेटिव वगैरह से चिट्ठी लिख के उनका हाल चाल पूछना। तो ये उसको बोलते हैं शोचू मीमाई। गोबान हमारे पास है सामूसा। सामूसा कोल्ड था, अगर सामू है तो उसका नाउन बना दिया ई कैट के साथ, तो सामूसा क्या आ जाएगा? कोल्डनेस, अगर कुछ होता है तो। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है सामू के। सामू के अंदर ये टोकुबच में रीडिंग कांची की है तो उसकी रीडिंग के हो जाएगी। तो सामू के बोलते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड को। किसको बोलते हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड या स्पाइन चिलिंग कोल्ड, कि मेरी स्पिरिट तक ठंडी हो गई। और लास्ट वर्ड आपको लिखा हुआ है यहाँ पे बोकान। बोकान बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, ठंड से बचाओ। और ठंड से बचाव कैसे करते हो? कोल्ड क्रीम लगा के, स्वेटर पहन के, दस्ताने पहन के, और जैसे वो एक वीडियो बना रहा था। हाँ इग्लू बना रहा था, तो इग्लू बना के। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। तो कान से वर्ड आपको बोकान दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। बाकी कान का इतना ज्यादा यूज अभी आपके लिए है नहीं, सामूहिक पहचान लेना बहुत होगा। एक वर्ड और लिखो चाहे तो कान से, और वर्ड हमारे पास है कानपू। क्या वर्ड है? हाँ, तो कान में और पू, तो जो पूरे कांजी जो है हमारे पास आएगी वो है विंड वाली। तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, स्क्रीन पे ऐसी बनती है कि, तो आप समझ जाना कौन सी कांजी है ये? विंड वाले। हाँ, तो कान प्लस पू ऐसे पढ़ेंगे इसको। और मीनिंग क्या लगता है क्या होगा इसका? ठंडी हवा। तो जो कोल्ड विंड होती है उनको बोलते हैं कान पू। कान प्लस ये पू और फिर ऊ, कान पू। तो वो फू रीडिंग किसकी? पू हो गई इस केस में, कान पू, ठंडी हवाएं।
विंटर विंड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? विंटर विंड या शीत लहर जिसको बोलते हैं। काकी मास्टर, हाय चंचे। तो चलते हैं आगे कांजियो। अरे भैया कुछ यमिमाशो पे। तो कांजियो यमिमाशो में इचिबान हमारे पास है क्यो वा आत्सु कात्ता नोदे ताक्सान आसेओ काकीमास्ता। आसेओ काकीमास को अंडरलाइन कर लो। आसेओ काकीमास का मतलब है टू स्वेट। क्या होता है? टू स्वेट। खाली आसे पसीने को बोलते हैं और आसेओ काकीमास आपका पसीना बहाना। तो आज क्या है? आत्सु कात्ता नोदे, गर्मी थी इसलिए बहुत सारा पसीना बहाया। नीवन हमारे पास है तानाका सान वा नात्सु नी। अब ये जो वर्ड हमारे पास आया यहाँ पे, वर्ड क्या है? हिशोची। हिशोची बोलते हैं समर रिजॉर्ट को। किसको बोलते हैं? समर रिजॉर्ट। तो हिशो अभी नीचे हमने वर्ड किया था, हिशो समर ट्रिप को बोलते हैं। और ची है लैंड, एक ऐसा लैंड जहाँ पे समर ट्रिप रहते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपका? समर रिजॉर्ट। तो जो तानाका सान है वो गर्मियों में, समर रिजॉर्ट में आरू नी आरू, जो समर रिजॉर्ट में है वो बेस्सो। बेस्सो बोलते हैं सेपरेट हाउस को या वैकेशन हाउस को। किसको बोलते हैं? वैकेशन हाउस, सेपरेट हाउस या विला वगैरह होता है। तो एक अलग घर होता है लोगों का, फार्म हाउस वगैरह टाइप का, अमीर लोगों का होता है। मतलब आप लोगों का है क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ है, चलो फिर। हाँ हिमाचल। कभी बता देना, हम लोग भी घुमाएंगे। तो वही कह रहा है ये कि तानाका सान जो है वो नात्सु में, गर्मियों में, हिशो चीनी आरू बेस्टो, जो उनका क्या है समर रिजॉर्ट के अंदर जो उनका एक सेपरेट हाउस है या वैकेशन हाउस है, उसमें वो इक्को सोडे उसमें जाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। बकारी मास्टर, बेस्टो की समर रिजॉर्ट और बेस्टो क्या जाएगा? सेपरेट हाउस, वैकेशन हाउस, किस तरीके से? बकारी मास्टर समझ में आ गया सेंटेंस? ठीक है। और इसका तीसरा जो वर्ड है वो है, तीसरा सेंटेंस है सेंसे नी। उसके बाद जो वर्ड है हमने अभी क्या था? शोचू नीमाई। शोचू नीमाई पता था ना, वो गर्मियों में हालचाल पूछने वाला लेटर। तो शोचू नीमाई नो हागाकी वो काकी मास्टा, और सॉरी दाशी मास्टा। तो मैंने सेंसे को क्या किया था? गर्मियों में हालचाल पूछने वाला जो पोस्ट कार्ड था वो भेजा था। आप लोगों ने भेजा था मुझे? नहीं, इस बार तो आपने कुछ नहीं कोरोना पड़ा था वैसे सबसे। इस बार तो सोचते हुए भी डर लग रहा था। हाँ तो बस यही था कि सेंसे क्या था, हालचाल पूछने के लिए गर्मियों में हागाकी पोस्ट कार्ड भेजा था। योनबा ने सामुई आशा वा ओकिरुन होगा ताइहेन देश। और इससे सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि ठंडी सुबह पे उठना क्या होता है? बहुत मुश्किल आने वाला। बिल्कुल ताइहेन होता सही है। में। हाँ, तो इससे पर जो रिलेट कर छुप छुप सकते के बातें करते हैं रात को फोन पे, उनके लिए सही होता है। हैं। लाइट बाहर नहीं आती ना फोन की। हाँ, चलो चलो, डीप इनसाइट के लिए थैंक यू। फिर आते हैं गोबान पे। गोबान है माई नीचे सामुई नोदे बोकान गुजु। गुजु बोलते हैं गुड्स को, और गुड्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? ठीक है, तो हर रोज क्या है? सामुई है, इसलिए मैं बोकान गुजु है जो आपके विंटर प्रोटेक्शन वाले सामान है, गुड्स है, उनको काइनी की मास्टर खरीदने के लिए गया था। एवरी डे इज कोल्ड, दैट्स व्हाई मैं क्या गया था? आपका विंटर प्रोटेक्शन वाला गियर खरीदने गया था।
जैसे टोपी और वेस्लिन या कौन से भी लगाते हैं, गोल्ड ग्रीन और दस्ताने वगैरह सारी चीजें। वो भारी मस्त था। तो इसी के साथ आपका 7.2 फिनिश हो गया। और आजकल अगला तो जो- बड़े सारे कोटेशन भी आ रहे हैं ऐसे कौन से वाले? कि रजाई में घुस के बात करने वालों, तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारा टाइम आने वाला है। चलो किसी को तुमसे एम्पावरमेंट बहुत स्पीड से हो गया। कोई बात, संघर्ष करो, हम सबके साथ है। ऐसे ही संघर्ष करते रहो। चैप्टर हमारा अभी 7 से खत्म हो जाएगा, फिर 8 और 9 ये 2 चैप्टर बचे हैं। और दिन कौन सी तारीख है आज? 22। तो ट्राई यही करते हैं कि हो सके जितना ज्यादा मैक्सिमम हम इस मंथ में कवर कर लें, ताकि फिर आप प्रैक्टिस कर सको। और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा गांधी भी है ताकि मैं आपको बता सकूं इन केस कभी आ जाए तो। सेंसे आज शाम वाले बैच में कितनी गांजी करवाओगे आप? मैं उसमें कराऊंगा 6 करवा दोगे आज? हाँ, क्योंकि वो पीछे भी तो है इधर से, तो बहुत पीछे। हाँ वो छठे पे है, अभी उनका छठा शुरू हुआ है मामला। तो अभी तो 6.1 भी कंप्लीट नहीं हुआ वहाँ तो। हाँ, वैसे तो हो जाता 6.1 कंप्लीट, पर वो अलग बात है कि लोग